जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में हम लोग एटीएम मशीन के बारे में समझने वाले हैं कि एटीएम मशीन आखिर क्या है, एटीएम मशीन का पूरा हिस्ट्री समझेंगे, उसका क्या इतिहास रहा है और साथ ही साथ समझने वाले हैं कि एटीएम मशीन से क्या लाभ है, क्या हानि है। एटीएम मशीन से जितना हमको लाभ देखने को मिलता है उतने ही एटीएम मशीन से समस्याएं भी होती है। हर चीज को समझने वाले हैं इस वीडियो में, एकदम डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जितना लिखा हुआ है ये सब एटीएम का नाम है। आइए समझते हैं। देखिए, स्वचालित गणक मशीन, एटीएम को क्या बोलते हैं? स्वचालित गणक मशीन। और यहाँ पे लिखा हुआ है एटीएम, इसको शॉर्ट फॉर्म में एटीएम बोला जाता है। इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, इसको ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन भी बोला जाता है, कैश पॉइंट भी बोला जाता है, हॉल इन द वॉल भी बोला जाता है, कमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, इसको बैंक कमेंट भी बोला जाता है। तो ये इस तरीके से, ये बस एटीएम का इतना नाम है, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से बोला जाता है। ये मशीन ऐसा दूरसंचार नियंत्रित व कंप्यूटरकृत उपकरण है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल एंड कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट है। ये एक इस तरीके का है जो कि लोगों को वित्तीय हस्तांतरण की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। वित्तीय हस्तांतरण मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांसफर। एटीएम बनाने का विचार सबसे पहले जापान, स्वीडन, अमेरिका और इंग्लैंड को आया। हालांकि इसका प्रयोग सबसे पहले कहां किया गया है ये अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है। देखिए, कुछ उल्लेखों के मुताबिक लंदन और न्यूयॉर्क में माना जाता है कि सबसे पहले एटीएम को शुरू किया गया। ठीक है, और 1960 के दशक में इसे बैंकोग्राफ के नाम से जाना जाता था। एटीएम को 1960 के दशक में बैंकोग्राफ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और कुछ ऐसे हमको सबूत मिलते हैं, ऐसे कुछ दावे मिलते हैं जिसमें कि 1961 में दर्शाया जाता है कि 1961 में न्यूयॉर्क में सबसे पहले बैंक की स्थापना हुई थी। इसने ग्राहकों की सेवा के लिए बैंक को खोला था, लेकिन ग्राहक ने इसे अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, ग्राहकों द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया, मना कर दिया गया, जिससे कि लगभग 6 महीने बाद फिर से उस बैंक को हटा लिया गया। उस समय उतना लोगों को एटीएम पे विश्वास नहीं था, इसीलिए उस समय इसको हटा लिया गया। उसके बाद टोक्यो जापान में 1966 में इसका प्रयोग किया गया। आधुनिक एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग 27 जून 1967 में लंदन के बार्कले बैंक में हुआ। उस समय तक बहुत ही कम लोग एटीएम का प्रयोग कर पाते थे। ठीक है, आज के समय पे हम लोग के पास एटीएम कार्ड होता है, जिससे कि हम लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं या फिर एटीएम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एटीएम कार्ड के जरिए। ठीक है, उस समय क्या होता था कि क्रेडिट कार्ड के जरिए लोग इस्तेमाल करते थे। आज भी क्रेडिट कार्ड के जरिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उस समय क्या था कि बस क्रेडिट कार्ड ही मिलता था, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। इसी से जो भी पैसा निकालना था, जो भी हर चीज करना होता था वो होता था। ठीक है, और सबसे पहले जो ग्राहक थे एटीएम के वो बने रेग वर्ने। ठीक है, रेग वर्ने एक कॉमेडी एक्टर है। तो आज के समय की एटीएम मशीनें होती हैं वो इंटरबैंक नेटवर्क से जुड़ी होती है। इंटरबैंक नेटवर्क को हम लोग नेटवर्क PULSE भी बोलते हैं, PLUS भी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड में बैंक एक सीमा निर्धारित कर देता है कि आप इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, आप इतना ही खर्चा कर सकते हैं। ठीक, तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप लिमिट में ही खर्चा कर सकते हैं जितना कि बैंक ने निर्धारित किया हुआ है। देखिए, एटीएम को प्रयोग करने के लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो कि अपने सुरक्षा के लिए है। अगर आप रात के समय पे जा रहे हो एटीएम से पैसा निकालने के लिए, तो आपको किसी और व्यक्ति को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। उस समय आपका जो पिन नंबर होता है वो आप ये ना कि अपने जो फोन का पासवर्ड होता है उस पर पिन नंबर रख दीजिए, या फिर किसी अन्य आपने जहाँ पे पासवर्ड लगा रखा है उसी का नंबर रख दीजिए, पिन नंबर। तो अगर वो किसी को पता चल जाएगा तो आपका एटीएम का भी पिन वो पता कर सकता है। ठीक है, और पिन कोड डालते समय एक हाथ से आप थोड़ा सा कीपैड को छुपा लीजिए कि आप क्या पिन डाल रहे हो, कोई देख ना पाए। ठीक है, और एटीएम में आप किसी के सामने भी अपना पिन मत डालिए। और जब आपको पैसा मिलता है तो उसका रसीद भी अपने पास रखे रहे, ताकि अगर कोई दिक्कत है तो आप फिर बैंक में संपर्क कर सकते हैं और आपने जो पैसा निकाला है उसको वहीं पे एक बार अच्छे से गिन लें। देखिए, एटीएम मशीन में बहुत सी समस्याएं भी होती है, जैसे कि आप पैसा निकालते हो तो कभी-कभी क्या होता है कि असली नोट की बजाय नकली नोट निकल जाता है, या फिर आप अगर पिन डालते हो और उतना पैसा आप निकालते हैं तो उसका रसीद तो मिल जाता है कि आपने इतना पैसा निकाला है, लेकिन पैसे नहीं मिलता है। कभी-कभी क्या होता है मशीनें सीधे चोरी हो जाती है। आपने सुना होगा कि कभी-कभी एटीएम मशीनें चोरी हो जाती है। कभी-कभी आपने सुना होगा कि बिना अलार्म बजे ही एटीएम मशीन चोरी हो जाती है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता कि मशीन कैसे चोरी हुई है। उसका कोई अलार्म नहीं बजता, अचानक तार कट हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि ये किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो इसमें बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि हमारे साथ होती है, और ये बताया जा रहा है कि ये सब जितने चीज होते हैं इसके पीछे चाइनीज तकनीक का कारण है। ठीक है, चाइना का तो आपको पता ही है, आप चाइना का भी कोई भी चीज यूज कर लीजिए वो हमेशा ऐसा ही रहता है कि 2 दिन 3 दिन चलेगा उसके बाद खराब होने लगेगा। चाहे आप फोन यूज कीजिए, हेडफोन यूज कीजिए, चाइना का आप कुछ भी यूज कीजिए, कई बार देखिए एटीएम मशीन से नकली नोटें निकलती हैं। कई बार क्या होता है कि एटीएम मशीन से रसीद मिल जाती है कि आपने इतना पैसा निकाला है, पैसे नहीं मिलता है। जब ग्राहक इसका कंप्लेंट करने बैंक में जाता है तो बैंक वाले भी उसका जो अपना टोल फ्री नंबर होता है बैंक का उसको दे देते हैं कि इस पे आप बात कर लीजिए। इसमें बहुत ही तामझाम होता है कि आप ये करेंगे वो करेंगे, फिर भी नहीं मिल पाता है। टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, एक तो नंबर लगता नहीं, आधे घंटे बाद लगेगा, उसके बाद वो अलग भी बात करेंगे। इससे अच्छा है कि चेक से जाके डाल लेंगे पैसा, कोई टेंशन ही नहीं होता है। एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के आवेदन पर यह साफ लिखा होता है कि किसी भी किस्म के नुकसान की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। किसी केस में क्या होता है कि जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक आवाज तो करता है लेकिन उसमें से पैसा नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एटीएम
मशीन जो होती है उसमें पैसा अटक जाता है और अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाके अपना कार्ड को एंटर करेगा तो आपने जो अमाउंट वहां पे लिखा होगा आपका अमाउंट फिर उसे मिल जाता है, यानी कि उसको वो फिर पैसा मिल जाता है। तो मशीन में बहुत सी खराबी आ जाती है जिसके कारण कि ये सब चीज होता है। एटीएम कब हैक हो जाता है ये बात किसी को नहीं पता। देखिए जो एटीएम मशीन है तो इंसान द्वारा ही बनाई गई चीज, तो इसमें बहुत सी कमियां है। अगर इसके हम लोग कमियां और समस्या की बात करने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए जो नॉर्मली मशीन होती है उनमें ये सब चीजें होती हैं। पहला होता है कार्ड रीडर जिसमें कि हम लोग अपना एटीएम कार्ड डालते हैं, स्वाइप करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग अपना एटीएम कार्ड लगाते हैं, उसके बाद अमाउंट टाइप करते हैं, ठीक है। अमाउंट कहाँ पे टाइप करते हैं? कीपैड पर। जो कीपैड होता है उसी पे हम अमाउंट डालते हैं या फिर जो भी करना होता है जहाँ पे इंटर का बटन होता है 1 2 3 4 ये सब जहाँ पे बटन होते हैं उसको कीपैड बोलते हैं, ठीक। अब वो आता है डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन जो सीआरटी स्क्रीन का होता है या फिर ये एलसीडी स्क्रीन होता है, ठीक। जो डिस्प्ले स्क्रीन जहाँ पे हमको हर चीज दिखाई देता है वो होता है डिस्प्ले स्क्रीन। अब आते हैं रसीद प्रिंटर, जहाँ से हमको रसीद मिलता है वो रसीद प्रिंटर होता है। प्राइवेसी की वजह से इस वीडियो में मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। आई होप कि मैंने आपको जितना बताया आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो बस इंतजार कीजिए अपने भाई के वीडियो का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।